Good morning, everyone. Okay, so in the last session we have seen operators. Operators कैसे work होता है. 8 के 8 हमने सारे types discuss किए operators के. आज का जो topic रहेगा that will be printf and scanf. ठीक है, printf और scanf जो अभी हम use करते आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा deep dive करके डिटेल में समझेंगे कि scanf एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, printf एक्चुअल में वर्क कैसे करता है एंड ऑल. तो without wasting time, let's start it. Printf and scanf. Okay. पहले कौन सा देखना है बताओ. प्रिंटफ देखे स्कैनर देखे. प्रिंटफ देखना है, स्कैनर देखते हैं. पूछना पड़ता है, नाराज हो जाओगे, सर अकेले ही खेल रहे हैं, है कि नहीं. चलो लेट्स सी कि स्कैनफ कैसे करता है. एज द नेम सजेस्ट इट इज यूज्ड टू स्कैन समथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. ओके, तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई स्कैनफ का मीनिंग क्या है, स्कैनफ कैसे वर्क करता है, वेरी इजी. सबसे पहले आपको बताना है स्कैनफ है क्या. तो स्कैनफ इज library function or you can say predefined function. library और predefined function, default function, इसे बहुत सारे नाम है. now why we are calling it as a predefined या library, because इसका जो कोड लिखा हुआ होता है वो ऑलरेडी एक हेडर फाइल में होता है. इसके पीछे कुछ ना कुछ कोड रन होगा स्कैनफ के पीछे, वो कोड लिखा हुआ होता है हेडर फाइल के अंदर. तो कौन सा हेडर फाइल के अंदर होता है? okay. It's a predefined function. The meaning or you can say code of this function is written in header file. कौन सी हेडर फाइल याद करो, which हेडर फाइल. अगर स्कैनफ यूज करना है तो हम क्या हेडर फाइल यूज करते हैं? stdio.h. क्योंकि अगर ये नहीं लिखा हमने तो स्कैनफ वर्क नहीं करता है. ओके, अब देखते हैं सिंटैक्स क्या है इसका. पहले इसका पर्पस लिख लेते हैं. It is used to scan or you can say take input from user. यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं, बराबर. यस और नो. किसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं? थ्रू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं स्कैनफ की मदद से. अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए देखेंगे सिंटैक्स. ओके, सिंटैक्स बहुत इजी है. आपको क्या यूज करना है? स्कैनफ लिखना है. स्कैनफ के अंदर आपको मिनिमम दो चीजें पास करनी पड़ती है. मिनिमम दो चीजें होती है, ऑप्शनल होता है, सॉरी हाँ, दो चीजें मैंडेटरी होती है. यू कैन नॉट पास मैसेज हियर. सबसे पहली चीज आपको लिखना है टाइप स्पेसिफायर. टाइप स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है? हमने डेटा टाइप में पढ़ा था. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप स्पेसिफायर? परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, ये जो है ये क्या है? टाइप स्पेसिफायर है. ये क्यों लिखते हैं हम? बिकॉज एवरी टाइम यू आर स्कैनिंग समथिंग फ्रॉम अ कीबोर्ड यू नीड टू टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर स्कैनिंग. आप जब भी कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेते हो तो कीबोर्ड को बताना जरूरी है कि आप कीबोर्ड से क्या इनपुट ले रहे हो. इज इट अ कैरेक्टर, देन परसेंटेज सी लिखना पड़ेगा. इज इट अ इंटीजर, देन परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन. ओके, टाइप स्पेसिफायर. फिर और एक चीज ये क्या लेता है? ये सिंबल. ऑपरेटर्स में हमने देखा है ये सिंबल. इट इज कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ. इट इज कॉल्ड एज एड्रेस ऑफ. और उसके बाद आपको लिखना है वेरिएबल का नाम एंड सेमीकोलन. ये एकदम प्रॉपर इसका सिंटैक्स है. समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एरो दे के लिखता हूँ किसका क्या मीनिंग है. एक तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए टाइप स्पेसिफायर, फिर इस सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए एंड ये वेरिएबल का मीनिंग पता होना चाहिए. करेक्ट. नाउ सबसे पहले टाइप स्पेसिफायर क्या होता है?
टाइप स्पेसिफायर मतलब %c, %d, %f, इस तरीके से आप टाइप स्पेसिफायर यूज कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं इस सिंबल की। इस सिंबल का क्या मीनिंग है? एड्रेस ऑफ मतलब क्या है कि जब भी आप मेमोरी में स्पेस क्रिएट करते हो, स्पेस क्रिएट करते हो मतलब क्या, इंट ए लिखते हो तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होता है जिसका नाम ए है, उसको कुछ ना कुछ एड्रेस है, वो एड्रेस पे जाके स्टोर होना चाहिए, ये बताता है ये एड्रेस ऑफ सिंबल। और वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल में यहां लिख देता हूं, वेयर इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर। क्या होता है ये? वेरिएबल इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मैंने पढ़ा है आप लोगों को। आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? यूजर डिफाइन वर्ड्स। यूजर के हिसाब से जो वर्ड्स यूज करता है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। So this is type specifier, then we need address of symbol and then we need variable। अब एक एग्जांपल देखते हैं और मैच करता है क्या देखते हैं सिंटैक्स के थ्रू। अब मान लो आपके पास कोई मेमोरी है, एग्जांपल इंट ए है, तो ए का मतलब जब मैंने ये लिखा तो क्या हुआ? मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ, बराबर है? यस और नो? मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ जब मैंने इंट ए लिखा तो। अब इंट ए लिखने के बाद क्या हुआ कि इस मेमोरी को कुछ ना कुछ एड्रेस है, जैसे अपने सभी के घरों को कुछ ना कुछ एड्रेस है, इस मेमोरी को भी कुछ ना कुछ एड्रेस है। इस मेमोरी को क्या नाम दिया है मैंने? ए। मैंने ए नाम दिया है तो आप लोगों को भी ए नाम देना जरूरी है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बी देना चाहते हो, बी दो, सी, ए, बबन, रमन, पिंटू, चिंटू, कुछ भी दे सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके ना? अब मुझे अगर ये स्कैन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? स्कैन एफ। अब पहला क्या है? टाइप स्पेसिफायर। मतलब पहले अपने को कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि क्या डेटा स्कैन कर रहे हैं अपन। ए स्कैन कर रहे हैं, बराबर। ए का डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर। तो अगर इंटीजर है तो क्या लिखना पड़ेगा? %d लिखना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर को पता चले कीबोर्ड से एक इंटीजर आने वाला है। उसके बाद वो जो इंटीजर आ रहा है कीबोर्ड से, वो जाके स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करना है? एड्रेस ऑफ ए, मतलब 2001 इस लोकेशन पे हम बोल रहे हैं। देखो अच्छे से मीनिंग समझाता हूँ। हम बोल रहे हैं कि स्कैन करना है। क्या स्कैन करना है? मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना है। फिर हमने बोला %d, तो कंपाइलर को समझ गया कि डेटा टाइप जो आने वाला है, कीबोर्ड से डेटा आने वाला है, वो कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। और फिर हमने बोला उसको स्टोर कर एड्रेस पे। किसके एड्रेस पे? ए के एड्रेस पे। मतलब ये कहाँ स्टोर करेगा? 2001 इस लोकेशन पे, इस एड्रेस पे डेटा स्टोर करेगा। फिर जो भी आप नंबर एंटर करोगे, लेट्स से आपने नंबर एंटर किया 10, तो ये 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। स्कैनफ समझ में आया? यस और नो? दिस इज हाउ द स्कैनफ वर्क्स। प्रिंटफ भी सेम इसी तरीके का फंक्शन है, सिर्फ इनपुट लेने के जगह पे प्रिंटफ क्या करता है? डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। लेट्स हैव अ लुक एट प्रिंटफ कि प्रिंटफ कैसे वर्क करता है। प्रिंटफ, अब प्रिंटफ कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी सेम चीज लिखनी है। इट इज लाइब्रेरी फंक्शन और प्रीडिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। ये भी क्या है? प्राइमरी प्रीडिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, which is written in कहाँ पे? stdio.h, इस हेडर फाइल में वो लिखा हुआ रहता है। देन क्यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रिंटफ? क्या करते हैं हम प्रिंटफ से? इट इज यूज टू प्रिंट मैसेज, और मैसेज की जगह पे हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। अब अगर मुझे हेलो प्रिंट करना है, HELLO, सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइट? इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो दिस इज, इट इज यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग और वैल्यू। हम वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं, एरिया, वैल्यू ऑफ बेस, हाइट, ऐसे सब प्रिंट करते हैं हम, राइट? सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। वेरी इजी सिंटैक्स इट इज। नाउ लेट्स सी सिंटैक्स क्या है। प्रिंटफ, इसके बाद मैसेज, या फिर व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज अ स्ट्रिंग, फिर टाइप स्पेसिफायर, उसके बाद डायरेक्ट लोकेशन कि कौन सा लोकेशन का डेटा प्रिंट करना है। ये चीजें आपको मेंशन करनी है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ऐसा दिया है, प्रिंटफ के बाद मतलब प्रिंटफ के अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट होगा, फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा टाइप स्पेसिफायर। इज इट मैंडेटरी? नो। आप चाहे तो बाद में स्ट्रिंग
पहले कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, लुक एट दिस। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग? इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, टाइप स्पेसिफायर का मतलब पता है सबको, क्या है टाइप स्पेसिफायर? व्हाट डू यू मीन बाय टाइप स्पेसिफायर? क्या लिखते हैं हम ऐसी जगह पे? परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ और परसेंटेज सी और परसेंटेज एस। स्ट्रिंग रहा तो एस, आगे जाके देखने वाले हैं। और ये इसका मीनिंग क्या है वेरिएबल का? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? ऊपर लिखा था ना अभी हमने, इट इज नथिंग बट एनी वैलिड आइडेंटिफायर। जो यूजर मेमोरी को नाम देता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंटफ। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मान लो ऊपर का एग्जांपल है इंट ए, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो अब उसको मैं कैसे प्रिंट करूंगा? एग्जांपल देखते हैं। printf परसेंटेज, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? पहले मैसेज कि वैल्यू ऑफ ए इज, और उसके बाद परसेंटेज डी कॉमा ए। तो आप कंपेयर कर सकते हो किसको हम क्या बोल रहे हैं। लुक एट दिस, ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये v से लेके ईस्ट तक, ये क्या है हमारा? स्ट्रिंग है, बराबर। फिर ये जो परसेंटेज डी लिखा है ये क्या है हमारा? टाइप स्पेसिफायर। और ये जो है ये क्या है? वेरिएबल, मतलब कौन से लोकेशन की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है। आ रही है बात समझ में? ये सुन लो। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगेन मैंने बोला था, अब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इज इट मैंडेटरी टू हैव स्ट्रिंग फर्स्ट एंड देन क्या बोलते हैं इसे, टाइप स्पेसिफायर? तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कैसे इसके साथ वर्क करना है। ओके, वो भी क्या चालू? हैश इंक्लूड stdio.h, ये अगर नहीं लिखोगे तो scanf और printf को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि printf क्या काम करता है, scanf क्या काम करता है, ये कौन सा हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है? stdio.h के अंदर। फिर हैश इंक्लूड conio.h, ये इसके ये क्यों लिखते हैं हम? clrcr get ch के लिए, क्योंकि हम वो दोनों यूज करते हैं। clrcr यूज करते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए, get ch यूज करते हैं आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए, ताकि जब तक हम दूसरा कैरेक्टर ना दे प्रोग्राम एंड ना हो। वॉइड में देखो, सिर्फ अगर तुम्हें मैसेज प्रिंट करना है, अब सिंटैक्स वाइज अगर देखा जाए तो लेट्स से कि एक स्पेस क्रिएट करते ए नाम का। अब ए इक्वल टू 10 है मान लो, स्कैन करना है ना। पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। प्रिंटफ में आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, मैसेज टाइप करना इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो, आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है, लेकिन उसके आपको कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा टाइप स्पेसिफायर और वेरिएबल का। दिखाता हूँ कैसे। स्ट्रिंग इज ऑप्शनल, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करना है, मतलब मैसेज प्रिंट करना है, तो भी आप प्रिंट कर सकते हो। कैसे? लुक एट दिस। अब मान लो कि आपको सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो गेट सी एच, दैट्स इट। इसमें टाइप स्पेसिफायर यूज किया है मैंने, वेरिएबल का नाम यूज किया है नहीं, मतलब प्रिंटफ में सिर्फ मैसेज भी प्रिंट किया जा सकता है। सो इफ आई रन दिस यू विल गेट इट हेलो हियर। आ रही है बात समझ में ना? सेकेंड चीज हमने क्या बोली कि हेलो के साथ साथ प्रिंटफ में हम वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। ये भी बताया, तो मान लो ए की वैल्यू जो है वो 10 है, तो मुझे सिर्फ 10 प्रिंट करना है, मुझे हेलो प्रिंट नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, टाइप स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज डी, क्योंकि ए का डेटा टाइप इंटीजर है। और कहाँ का डेटा प्रिंट करना है? ए का। इफ आई रन दिस यू कैन सी 10 आउटपुट हुआ है। बोलने का मतलब क्या है कि प्रिंटफ में सिर्फ मैसेज भी प्रिंट किया जा सकता है, सिर्फ वैल्यू भी प्रिंट की जा सकती है, और अगर तुम्हें एक साथ करना है मैसेज प्लस स्ट्रिंग तो वो भी किया जा सकता है।
मान लो वैल्यू ऑफ ए इज, ऐसा प्रिंट करना है तो लुक एट दिस, अब मैसेज भी प्रिंट हुआ है, वैल्यू भी प्रिंट हुई है। अगेन पहले मैसेज बाद में वैल्यू, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो तो अगर मान लो आपको क्या करना है, वैल्यू पहले प्रिंट करनी है, तो परसेंटेज डी वहां लिखो जहां वैल्यू प्रिंट करनी है। मुझे सबसे यहाँ लिखना है परसेंटेज डी इज द वैल्यू ऑफ ए। अब ऐसे करना है मेरे को। इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो अब 10 पहले प्रिंट हुआ है, मैसेज बाद में प्रिंट हुआ है। समझ में आ रही है बात, ये सुनो। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप बोलोगे सर इज इट मैंडेटरी कि एक तो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो किसी भी टेक्स्ट के बीच में वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, सिर्फ ये याद रखना है जहां वैल्यू प्रिंट करना है वहां परसेंटेज डी या सी जो भी उसका टाइप स्पेसिफायर है वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ मान लो ऐसे कुछ टेक्स्ट है और फिर मुझे परसेंटेज डी वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर टेक्स्ट है। अब अगर मैं रन करूंगा, लुक एट दिस, आई बात समझ में? दिस इज हाउ प्रिंट एफ वर्क्स। रही बात स्कैन एफ की, तो स्कैन एफ का भी बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ये वैल्यू। स्कैन एफ का देखो क्या सीन है, स्कैन एफ लिखना पड़ेगा, फिर परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स में हमने देखा, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए। हमें बताना पड़ेगा ना कि एड्रेस ऑफ ए इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके स्टोर होनी चाहिए वैल्यू। इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ब्लैंक स्क्रीन है, वो पूछ रहा है अपने को 23 में एंटर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 23 इज द वैल्यू ऑफ ए। अब वो 23 के ऊपर अगर आपको मतलब प्रोग्राम जनरली क्या है, डायरेक्टली आप स्कैन करोगे तो यूजर को समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो हमेशा कुछ भी स्कैन करने से पहले छोटा बहुत मैसेज प्रिंट करो, लाइक हम बोल सकते हैं एंटर सम वैल्यू हियर। इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो एंटर सम वैल्यू हियर पूछ रहा है, फिर स्कैनफ वर्क कर रहा है, मतलब वेट कर रहा है अपन वैल्यू देने का। फिर वैल्यू जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, प्रिंटफ अपना काम कर रहा है। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द स्कैनफ एंड प्रिंटफ, यस और नो? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम? ओके ग्रेट। एनी डाउट इसके अंदर? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्या एक स्कैनफ के थ्रू दो वेरिएबल स्कैन कर सकते हैं? दैट कैन बी द क्वेश्चन। मान लो आपके पास ए और बी है, तो जरूर आप ये कर सकते हो, ए और बी एक ही स्कैनफ में। अब ये तो पता है अपने को ए अलग स्कैन करना है, बी अलग स्कैन करना है, अभी तक प्रीवियस प्रोग्राम में हमने किया है, हमने बेस हाइट स्कैन किया है, बराबर है? ए बी की वैल्यू स्कैन की है एडिशन के प्रोग्राम में, ये सुनो, राइट? तो ना एक ही इसमें अगर दो वैल्यू स्कैन करने हैं या दो वैल्यू प्रिंट करने हैं तो वो कैसे? वेरी सिंपल। अभी स्कैनफ में डी लिखा है, मैं ऊपर मैसेज चेंज करता हूँ, एंटर सम नहीं, या मैं बोलता हूँ एंटर टू वैल्यूज, कि दो वैल्यूज देने हैं। तो स्कैनफ में आप मुझे बताओ हम कितने वैल्यू स्कैन करने वाले अभी? दो। तो कंपाइलर को दो बार बताना पड़ेगा कि आने वाली वैल्यू इंटीजर है, इसलिए परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। पहली वैल्यू जाएगी एड्रेस ऑफ ए पे, कॉमा लगा के आप बोल सकते हो, दूसरी वैल्यू जाएगी एड्रेस ऑफ बी पे। वेरी इजी। एक ही से दो वैल्यू स्कैन हो सकता है, एक ही से दो वैल्यू प्रिंट भी हो सकता है। अब मान लो यहाँ पे मुझे क्या करना है, दो वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा ए इक्वल टू, फिर लिखूंगा बी इक्वल टू। अब ए इक्वल टू के बाद वैल्यू प्रिंट होने वाली है तो परसेंटेज डी। सिमिलरली बी इक्वल टू के बाद वैल्यू प्रिंट होने वाली है परसेंटेज डी। अब ए इक्वल टू के बाद कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? ए मैंने वहां पे लिखा हुआ है। ए के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? बी प्रिंट होना चाहिए। सीक्वेंस मैटर करता है, जिस सीक्वेंस में आप लिखोगे उस सीक्वेंस में आएगा। मतलब क्या आप बोल रहे हो, ये ए की वैल्यू जाएगी कहां पर? पहले परसेंटेज डी पर, और ये बी की वैल्यू जाएगी कहां पर? दूसरे परसेंटेज डी के ऊपर। तो इफ आई रन द प्रोग्राम, यू कैन सी 10, एंटर दबाना पड़ेगा, स्पेस नहीं, और फिर 20। आप देख सकते हो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। एक ही स्कैनफ के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज स्कैन कर सकते हो, एक ही प्रिंटफ के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर है स्कैनफ एंड प्रिंटफ? यस और नो? यस और नो? यस, राइट। चलो दैट्स इट, that was all about printf and scanf. We'll stop here.